तो टू डायमेंशन मोशन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मोशन इन प्लेन। जब भी बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, जब भी हम लोग क्या बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन, इसका मतलब होता है मोशन इन प्लेन। अगर हम लोग बोलेंगे क्या 2D मोशन, ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन, इसका मतलब हो जाएगा मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, किसी प्लेन के अक्रॉस का मोशन। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, मोशन अ प्लेन। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब मान लो कि हम लोग किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं, या फिर किसी फुटबॉल को हम लोग किक कर रहे हैं, है ना, या फिर हम लोग जैसे बैट्समैन कोई बॉल को शॉट कर रहा है, इस तरह का जो भी एग्जांपल्स है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब एक मोशन इन प्लेन है, ठीक है, मोशन इन प्लेन हो जाएगा। तो हम लोग उस चीज को क्लैरिफाई करेंगे कि मोशन इन प्लेन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि कभी भी अगर हम लोग यूनिफॉर्म एक्सिलेशन का मोशन लेंगे, जब भी हम लोग किसी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कंसीडर करते हैं मोशन के केस में, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं v इक्वल टू u प्लस at लिखते हैं, ठीक। एक इक्वेशन पढ़ते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, और एक लिखते हैं हम लोग v स्क्वायर, तो उसको v डॉट v लिख सकते हैं, u स्क्वायर मतलब u डॉट u प्लस 2a डॉट s, ऐसे लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2s। तो इसमें हम लोग यूजुअल मीनिंग पता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, a एक्सीलरेशन है, कैसा एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, हम लोग इस सब का यूज कर चुके हैं। और देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करेंगे, अगर हम लोग लेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अगर हम लोग लेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ऐसे हम लोग v को लिखते हैं, आइदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं dr बाई dt, जहाँ पे s अपना डिस्प्लेसमेंट है या तो फिर पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली अगर हमको a को लिखते थे तो a को क्या लिखते हैं, a को हम लोग लिखते हैं dv बाई dt, या फिर इसको हम लोग चेन रूल कैसे लिखते थे कि ds बाई dt इंटू dt बाई, ठीक है, इस तरह चेन रूल लगा के लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये क्या चाहिए हम लोग को, dt बाई dx बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं। रुको इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, इसको हम लोग चेन रूल लगा के कैसे लिख सकते हैं, बहुत जगह यूज किए हम लोग पहले भी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt, एक ही बात हुआ dv बाई ds, तो ये dv ds बाई dt v हो जाता है, तो v dv बाई ds ऐसे लिख सकते हैं हम लोग चेन रूल लगा के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एक इक्वेशन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जब हम लोग को मान लो कि ds निकालना हो, डिस्टेंस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जो भी बोलेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dt हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, अगर हमको चाहिए सपोज वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, तो dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, dv का वैल्यू हो जाएगा a dt, ठीक, a dt हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक टू डायमेंशनल मोशन का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2D मोशन का, ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल कैसे होगा, प्रोजेक्टाइल देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन सब लोग लिखो और इसको अच्छे से देखो, बता रहे हैं समझना कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिंपली एक नॉर्मल सा एक सिंपल सा टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है कौन सा, टू डायमेंशनल मोशन का, ठीक है।
सिंपल एग्जांपल एक 2D मोशन का, ठीक है। क्या बोला गया देखो, बोला गया वेलोसिटी, कोई डाउट होगा पूछना सब लोग, ठीक है। वेलोसिटी एंड, कोई भी डाउट होगा पूछिएगा जिनको भी डाउट है, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ a particle ठीक, velocity of acceleration of particle at time t equal to 0 r, u का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है कितना, मतलब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, कोई भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दिया हुआ है किसी पार्टिकल का एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, कितना दिया हुआ है। सपोज ये दिया हुआ है u इक्वल टू 4i कैप, ये दिया हुआ है 4i कैप, ठीक है, प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्शन दिया हुआ, सॉरी 4i कैप, अच्छा इसको थोड़ा सही से कर लो, रुको ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसको ठीक से लिख लो। ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले u दिया हुआ है कितना, u इक्वल टू दिया हुआ है ये 2i कैप दिया हुआ है प्लस 3j कैप दिया हुआ है, ठीक है, इसको लिख लो सही से, मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आई कैप जे कैप क्यों लिए हैं, आई कैप लिए हैं, जे कैप लिए क्योंकि एक प्लेन में है, ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हम आई कैप जे कैप यहाँ पे लिए हैं। ये मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है या फिर 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे सपोज फाइंड करना है, मान लो इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये फाइंड आउट कीजिए, पार्टिकल का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो एक 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, तो हम लोग यूनिफॉर्म एक्शन दिया हुआ है, एक्शन कांस्टेंट बोल दिया है कि एक्शन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो देखो a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताओ, a का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहाँ पे a इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4i कैप प्लस 2j कैप, जो कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म है ना, 4i कैप और 2j कैप जो कांस्टेंट है। तो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए इक्वेशन मोशन को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अगर अप्लाई करेंगे v इक्वल टू यू प्लस at, तो हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगा। कैसे यूज करेंगे, चाहिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्शन कितना है 2 टाइम्स, एक्शन कितना हो जाएगा, टाइम 2 दिया हुआ है ना, तो 80, टाइम की जगह 2 रख दो, और एक्शन देखो दिया हुआ है कितना 4i कैप, टाइम कितना है बोला है, टाइम 2 सेकंड में बोला है, एक्शन कितना दिया हुआ है 4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है ना। वही कर रहे हैं बस 2 डायमेंशनल मोशन के लिए। तो सॉल्व कर दीजिए, बस ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 8i कैप प्लस 4j कैप, यानी सॉल्व करने से कितना आएगा 10i कैप प्लस 7j कैप मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी चाहिए मान लीजिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि एक यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा,
ut, तो u का वैल्यू कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप इनटू टाइम 2 है ut, हाफ 80 स्क्वायर हाफ a कितना है t a है यहाँ पे कितना 4i कैप प्लस 2j कैप, और टाइम आपसे पूछा है 2 सेकंड के लिए, तो t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने से आ जाएगा हम लोग का 12 i कैप प्लस 10 j कैप मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोगों ने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर लिया, समझ में आ गया ना। हम लोग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल था 2 डायमेंशनल मोशन का। 2 डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन है प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस कह लो, एक्स वाई प्लेन पे ले रहे हैं या वाई जेड प्लेन पे लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं, ये तुम लोग बनाओगे, अभी हम टाइम देंगे 2 मिनट का, और नहीं बनेगा तो हम सॉल्व भी कर देंगे, वेट करना थोड़ा सा, ठीक है। जिनका बन जाएगा आंसर बोलना। ऋषि राज समझ में आ रहा है? ऋषि क्लास नहीं कर रहे क्या? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एट एनी टाइम t इज, ये सपोज दिया मान लो v इक्वल टू 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला गया है इसमें, बोला जा रहा है एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल starts from the coordinate coordinates 2 meter, 4 meter. Find पार्ट ए में पूछा गया acceleration of the particle, ठीक है, at t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये बोला गया पार्ट ए में आपको। और पार्ट बी में क्या निकालना है, पार्ट बी में पूछा गया पोजीशन वेक्टर and coordinates of the particle and coordinates of the particle position vector and coordinate of the particle at t equal to 2 second, at t equal to 2 second, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और अगर हम समझाए थे क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी पार्टिकल का दे दिया है किसी एक्स वाई प्लेन पे 2t आई क्या, एक्स की तरफ 2t है और y की तरफ 2t स्क्वायर है j क्या मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0 पे। तो पार्टिकल स्टार्ट्स कर रहा है किसी कोऑर्डिनेट से 2 मीटर 4 मीटर से, ठीक है। तो फाइंड कीजिए एक्सेलेरेशन कितना होगा पार्टिकल का 1 सेकेंड पे, और पोजीशन वेक्टर कितना होगा पार्टिकल का 2 सेकेंड पे। तो कैसे बनाओगे बोलो जल्दी से, किसी कुछ आइडिया है कैसे बनाएंगे इसको? कोई भी बोल सकते हो, बोलो। हम सॉल्व तो कर देंगे, बोलो कैसे बनाएंगे।
बताओ, कोई भी आवाज आ रहा है ना सभी को? कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है कैसे। तो यहाँ पे ए हम लोग को निकालना है पहले, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या होता है? हम लोग को ए निकालना है। सपोज ए को हम लोग क्या लिखते हैं? ए को हम लोग लिखते हैं डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो डी बाई डी टी, और इसका वैल्यू क्या होगा? 2t आई कैप, ठीक है, और 3t स्क्वायर जे कैप। ये हम लोग को वेलोसिटी दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग एक्शन मिल जाएगा कितना? 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मिल जाएगा, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? एक्सेलेरेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हम लोग के पास आ जाएगा, एक्शन फाइंड आउट कर लो। तो 2 आई क्या बचेगा? 2dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2dt का डिफरेंशिएशन, सॉरी, 2t का डिफरेंशिएशन 2 बचेगा सिर्फ, dt बाई dt का 1 होता है, 2 आई क्या। और इसका कितना होगा? इसका हो जाएगा 6t स्क्वायर। सब लोग पढ़े डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 6t, हो जाएगा 6t जे कैप। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। अब निकाल लीजिए t इक्वल टू कितना पे? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे का वैल्यू कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे का वैल्यू कितना होगा? ये t का 1 पुट करेंगे तो a आ जाएगा अपने पास 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। t का 1 रख दिए तो 6 जे कैप सी बचेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास क्या? एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना एक्सीलरेशन आ जाएगा, समझ गया ना? अब इसके बाद निकालना है बी पार्ट में। हम लोग ए पार्ट का आंसर था, ये हम लोग का ए पार्ट का आंसर। अब हम लोग निकालते हैं बी पार्ट में, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? डीएस निकालना है हम लोग को, मतलब पोजीशन वेक्टर। तो एस हम लोग जानते हैं ना कि v इक्वल टू होता है ds बाई dt। तो ds को लिख सकते हैं v dt। तो ds निकालने के लिए इंटीग्रेट बोथ द साइड करना पड़ेगा। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s हो जाएगा और v dt। तो v के जगह वैल्यू कितना आएगा? v का रख दो जो आप लोग आंसर आया था, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt, ठीक है। कितना हो गया? तो अब ये पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? rf माइनस ri होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल से लेके फाइनल तक वैल्यू निकालना है, जो कितना होगा? जो होगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, 3t स्क्वायर जे कैप इंटू dt। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग के पास। यहाँ पे देखो, इसको इंटीग्रेट करते हैं बस। ध्यान से देखो सभी लोग, सिंपल वेक्टर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंस नहीं सबका यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनको अच्छे से करना है। अगर कोई नहीं भी किए होंगे तो अभी उसको करो, जो छूटा हुआ होगा कोई पार्ट, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा? r2 सेकेंड माइनस r0 सेकेंड पे निकाल रहे हैं, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 से 2 तक कोऑर्डिनेट, ठीक है। और हम लोगों को 2 सेकेंड के लिए चाहिए था, 0 से 2 सेकेंड। और ये कितना दिया हुआ है? 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा? r2 सेकेंड, ये हो जाएगा r0 सेकेंड प्लस
इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2t का 2t dt का 2t स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 कट जाएगा, t स्क्वायर बच जाएगा सिर्फ t स्क्वायर आई कैप, और इसका हो जाएगा 3t क्यूब बाई 3, 3 3 कट जाएगा, इसका सिर्फ t क्यूब बचेगा, t क्यूब j कैप 0 से लेकर 2 तक लिमिट। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या बच जाएगा, r2 r0 प्लस ये वैल्यू पुट करने से हम लोग के पास आ जाएगा 4i कैप प्लस 8j कैप, है ना, 2 का रख दो तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, तो 4i कैप 8j कैप। r0 अपने को दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 2i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्लस कर दे रहे हैं हम लोग कितना, इसको 4i कैप प्लस 8j कैप कर दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से घर में, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और बस वेक्टर का यूज कर रहे हैं, वेक्टर और कैलकुलस का, तो आंसर आ जाएगा 6i कैप प्लस 12j कैप मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 12 मीटर इज द कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशन हम लोग किस तरह मोशन को एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछो, किसी को भी कुछ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक, कोई भी डाउट होगा तो पूछिए, नहीं है डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं अब, ठीक है, हम लोग इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो प्रोजेक्टाइल को बढ़िया से नोट डाउन करना, समझ समझ के करना, ठीक, कोई भी डाउट होगा तो पूछना, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, बेसिकली एक 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं बता रहे, देखो जैसे मान लो कि हम लोग एक फुट, जैसे पहले ही बोले, किसी बॉल को किक कर रहे हैं, है ना, कोई मतलब हवा में कोई बॉल जो है वो हवा पे अभी मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन पे, सपोज मान लो कि अगर ऐसा कोई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से सभी लोग, हम लोग ऐसा एक एक्सिस लेते हैं, ठीक है, इस तरह, तो ये हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस, यहाँ पे देखो सभी लोग, मान लो ऐसा एक्सिस ले लिए, ठीक है ना, इस तरह एक्सिस ले लिए, और इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको वाई एक्सिस ले लिए, ठीक है, और इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले लिए, समझ में आ गया सभी को। तो हम लोग फ्री फॉल पढ़े थे, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं या फिर डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो फ्री फॉल का मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब बॉल ऐसा है, मान लो हम लोग इसको जस्ट इस तरह मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन पाथ अगर फॉलो करेगा, मतलब ऐसे जा रहा है बॉल, ठीक है, ऐसे 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 करके ये फ्री फॉल हो रहा है, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है। तो ये तो एग्जांपल था 1 डायमेंशनल मोशन का। हम लोग बात करें यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन है। तो कोई ऑब्जेक्ट कैसे फ्लाई करेगा, जो फ्लाई करता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट ऐसा एक पाथ बनाएगा, एक इस तरह का ट्रैजेक्टरी बनेगा ऐसा टाइप का, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। मतलब बॉल को हम लोग सपोज कोई इनिशियल वेलोसिटी यू से, ध्यान समझना, बहुत सिंपल अच्छे समझना, ठीक है, यू से हम लोग ऐसे फेंके, मान लो इस तरह फेंके यू से, यू एक वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इस तरह एक पाथ को फॉलो किया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और ये हॉरिजेंटल के साथ, एक एक्सिस हॉरिजेंटल है, उसके साथ एक एंगल बनाया, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सपोज एंगल थीटा, ठीक, थीटा बोल रहे हैं। तो इस तरह एक प्रोजेक्टाइल के पाथ को ये फॉलो किया, समझ में आ गया, आराम से समझो, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो एक बॉल को हम लोग थ्रो किए, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बना दिया, सभी लोग समझ रहे हैं। और ये मान लीजिए वापस एक्स एक्सिस में गया, इस तरह कोई पाथ को फॉलो करेगा। ये एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल हो सकता है। आप बोलिएगा सर कोई इंक्लाइन से फेंकेंगे, ठीक है, तो आप इंक्लाइन से भी फेंक सकते हैं। मान लीजिए ये आप एग्जांपल 1 मान लीजिए इसको, प्रोजेक्टाइल का, इसको आप मान लीजिए एग्जांपल 1 है, ठीक। आप बोलिएगा कि सर हम ऐसे फेंकेंगे, मतलब ऊपर से फेंकेंगे। यहाँ मान लीजिए आपकी कोई हाइट है, यहाँ कोई हाइट है, एक सेकंड रुकिए, सभी लोग ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई हाइट है, ठीक, ऐसा कोई हाइट है, कोई टावर टाइप का, और सपोज तुम बोलोगे कि सर हम लोग को ऐसे थ्रो करना है बॉल को, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई लेवल हो गया इसका, और हम लोग बॉल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, यानी कि इस टावर से नीचे की तरफ ऐसे थ्रो कर दिए, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल बनेगा? हाँ, ये भी प्रोजेक्टाइल का ही एग्जांपल, ऐसे जाएगा बॉल, ठीक है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था। कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक। डाउट होगा तो पूछते रहे, तो दिक्कत होगा, ठीक। डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये एग्जांपल 2 मान लीजिए, ऐसा ही प्रोजेक्टाइल जा सकता है, ठीक। या फिर आप बोलिएगा कि सर कोई इंक्लाइन में थ्रो कर सकते हैं क्या? हाँ, इंक्लाइन में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई इंक्लाइंड है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक इंक्लाइंड है, मान लीजिए, ठीक है। इस तरह आपके पास एक ऐसा इंक्लाइंड है, और आपने बॉल को ऐसे थ्रो किया, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ऐसे भी आप बॉल को थ्रो कर सकते हैं। तो जितना भी पाथ आपको दिख रहा है इस एग्जांपल्स में 1 2 3 में, ये आप इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, सपोज यू से, ठीक है। ये मान लीजिए कोई इंक्लाइंड है, तो आपको जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिख रहे हैं एग्जांपल 1 2 और 3 में, ये तीनों एग्जांपल होगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये तीनों एग्जांपल हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। शुरू से देख लीजिए, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ये कोई हाइट से आप फेंक रहे हैं और कोई इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहे हैं। तो तीनों जो एग्जांपल यहाँ पे हम लिखे हैं, ये तीनों एग्जांपल याद रखिएगा, तीनों प्रोजेक्टाइल का ही एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बोलो, कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, ठीक, वेरी गुड। अब आगे देखिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अब इसको एनालाइज करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन को। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, ठीक, ध्यान से देखना। हम लोग बस इसको एनालाइज कर लेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, जैसे कि कुछ टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज क्या होता है, इसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले एक प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ करते हैं। देखो अच्छे से एकदम, इससे क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी, नीट में भी, ये प्रोजेक्टाइल से बहुत क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। चलिए मान लीजिए कि हम लोग ऐसा कोई एक प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि ऐसा एक प्रोजेक्टाइल ले लिए, इसको थोड़ा अच्छे से बनाए तेरे को। तो वो ये थोड़ा सा ठीक से बनाते रहे डायग्राम, थोड़ा मीट जा रहा है ये। हाँ, मान लो कोई प्रोजेक्टाइल है, तो आगे बढ़ा दो एक्सिस को, ये कोई प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, सपोज इसको हम लोग कोई एंगल थीटा से फेंके हैं। मान लो कि इसको ऐसे थ्रो किए थे, एक इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया, ये है हम लोग का एक्स एक्सिस, और ये अपना वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं?
तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, पहले ही हम लोग बोले इट इज अ काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा इस यू को, यू मतलब जो वेलोसिटी है। तो आप लोग जानते हैं वेक्टर से रिजॉल्व करना, अगर यू को रिजॉल्व कीजिएगा तो एक्स की तरफ क्या लिखिएगा, यू का वैल्यू, एक्स की तरफ यू का वैल्यू लिखिएगा आप यूएक्स लिखिएगा, और आप वाई की तरफ यू का वैल्यू जो होगा वो लिखिएगा कितना, यू वाई लिखिएगा। इधर जो वैल्यू है, क्योंकि एक सेकेंड इसको ड्रॉ कर देते हैं लाइन को, यू की तरफ मतलब आपका 2 पॉइंट हो जाएगा, एक तो वाई की तरफ लिख रहे हैं यू का वैल्यू, और एक आप लिख रहे हैं किधर, एक आप लिख रहे हैं वाई की तरफ। तो देखिए लोग इसको थोड़ा बढ़िया से बनाए थे तो कंफ्यूजन हो सकता है, ये थोड़ा मिट जा रहा है बार बार। ठीक, एक्सिस को हम सही से एक बार बना दे रहे हैं, जो एक बार अच्छे से बना देते हैं। देखो क्या बोले कि ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ किए हो, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, सपोज एक प्रोजेक्टाइल जो है वो इस तरह ट्रेवल कर रहा है, मतलब लोग थ्रो के इस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल जा रहा है ना, इस तरह का एक प्रोजेक्टाइल जो जा रहा है, समझ में आ गया। और हम लोग यहाँ से क्या लिए हैं, इसको सपोज थ्रो किए थीटा एंगल से, तो जो यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, यू जो ले रहे हैं सपोज यू, ये आप हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना है, थीटा एंगल बना दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस यू को रिजॉल्व करेंगे, हम लोग इस यू को जिस यू से फेंक रहे हैं, थ्रो किए हैं जिस वेलोसिटी से, मान लीजिए देखो इसको रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग इस वेलोसिटी से फेंके थे यू जो है वो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो थीटा बना है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपका 2 कंपोनेंट होगा यू का, एक हो जाएगा आपका कौन सा कंपोनेंट, एक हो जाएगा आपका ये वाला कंपोनेंट जो कितना है, जो कि यूएक्स कंपोनेंट है, और एक हो जाएगा आपका ये कंपोनेंट जो कितना है, ये आपका यूवाई कंपोनेंट है। तो हम लोग यू को रिजॉल्व किए, इस यू वेक्टर को जो है रिजॉल्व किए 2 कंपोनेंट में, कौन कौन सा कंपोनेंट, एक होगा यूएक्स अलोंग एक्स एक्सिस और एक होगा यू वाई अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये थीटा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, यूएक्स कंपोनेंट यू cos थीटा मिल जाएगा। तो आप यूएक्स कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड यू cos थीटा, और यूआई कंपोनेंट को लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, यूआई लिखोगे तो आ जाएगा यू sin थीटा, ठीक है। तो हम लोग इसको रिजॉल्व कर लिए, तो हम लोग को दोनों के अलोंग मोशन लेना पड़ेगा, एक तो लेना पड़ेगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक लेना पड़ेगा हम लोग को मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग को दोनों मोशन लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो हम लोग क्या क्या लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग को लेना पड़ेगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू ux इंटू टी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम, जो भी बोलिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है ना वो यूनिफॉर्मली मोशन है, यहाँ पे आपका एक्शन नहीं है एक्स की तरफ, एक्सेशन सिर्फ फ्री फॉल की वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से, जो किसी वाई की तरफ होगा। तो आप इसको याद रखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हो जाएगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पे एक्शन 0 है आपका, ठीक है। तो सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्स को यूएक्स टी, यूएक्स आपका वेलोसिटी हो गया एक्स के अलोंग, और टी तो टाइम है, टी को टाइम मान लिए। और अगर आपको बोलेंगे वाई लिखिए, मोशन ऑन वाई एक्सिस, तो इसको क्या लिखिएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, जी मतलब
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब देखिए कि डायग्राम पे देखिए ध्यान से, ये वाई की तरफ का मोशन, ठीक है, ये ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी है, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं तब, यहां से हम लोग दोनों इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लिए सपोज, ठीक है ना, 2 मान लिए। तो ये हो गया आपका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको लिख दीजिए आप, यहाँ छूट गया एक चीज, यहाँ लिख लीजिए मोशन अलोंग वाई एक्सिस, इसको आप लिख दीजिए मोशन अलोंग वाई एक्सिस। आराम समझो इसको, ठीक है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग कुछ टर्म निकालना है। सबसे पहला टर्म हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल कितने देर तक वो हवा पे रहा, मतलब देखिए डायग्राम पे देखिए ध्यान से, ये प्रोजेक्टाइल यहां से मान ली जाना शुरू किया है, तो वापस एक्स एक्सिस पे कब पहुंचेगा, किसी टाइम के बाद पहुंचेगा, टी टाइम के बाद, यहाँ पे पहुंचेगा वापस टी टाइम के बाद। तो जितने देर तक ये हवा पे रहा, मतलब वापस जब ये एक्स एक्सिस पे पहुंचा, उस पूरे टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ गया, मतलब कितना देर तक प्रोजेक्टाइल फ्लाई किया या फिर हवा में रहा। तो अगर आपको निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कैसे आप निकालिएगा, देखिए अगर निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको अच्छे नोट डाउन कर लो, समझ समझ के करो, ठीक है। देखो सब लोग ध्यान से, पहला टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, स्कूल के एग्जाम्स में भी आप लोग का इसे डेरिवेशन पूछता है 5 मार्क्स में, जो हम बता रहे हैं आज, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत आएगा क्वेश्चंस एग्जाम में, और आप नीट के एग्जाम में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो हम लोग क्या बोले, जिस समय वो वापस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो हम लोग वाई का यहाँ पे इक्वेशन लिखे, जिस समय पे प्रोजेक्टाइल वापस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, उसी टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। एक इक्वेशन है y इक्वल टू u/t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को y को 0 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो वापस एक्स एक्सिस में आ जाएगा, तो उस समय y 0 हो जाएगा। जैसे डायग्राम देखिए साइड में बना रहे हैं, तो जैसे यहाँ से शुरू किया चलना, वापस यहाँ पे आएगा, तो ये पूरा टाइम जो लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए मान लीजिए कुछ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था, तो पार्टिकल यहाँ पे शुरू हुआ था, देखिए ध्यान से, यहाँ से शुरू हुआ था, वापस यहाँ पे आ जा रहा है, तो कितने टाइम पे आया, सपोज टी टाइम पे आया, तो उससे वाई आपका कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वापस एक्स पे आ गया है। तो इसीलिए वाई 0 कर दीजिए, तो 0 इक्वल टू क्या लिखिएगा, u/t, और टी को कैपिटल टी कर दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट को, माइनस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसे लिखो तो क्या होगा, u/t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, यहाँ सबका माइनस माइनस कट गया, ठीक, और एक टी भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, तो क्या रह गया, ये हो गया 2u/g, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब देखिए u/y का वैल्यू क्या होता है, u y एक्सिस का लोगों का वेलोसिटी है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा आया था, डिवाइड बाई जी, तो ये हो जाएगा हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो जाएगा हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गए सभी लोग, बोलिए, लिखिए आराम से इसको, पहले 2 मिनट देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट होगा तो पूछो। ओके सर, ठीक है, देख लो 2 मिनट, समझ जाओ, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, तब भी समझ जाओ, और कोई भी ऐसा डाउट होगा तो पूछो जरूर, बहुत सिंपल है। और जो आप फॉर्मूला आप पा रहे हैं जिसको हम रेड बॉक्स में लिखे हैं, वो सब फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कीजिए, उस समय आपको फाइंड करना है। और घर में थोड़ा बस रिवाइज कर लीजिए जाके, और किसी का छूटा हुआ होगा क्लास, तो वीडियो यूट्यूब में होगा, उसको देखिए एक बार, सारा टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा।
उससे रिवाइज कर लो एक बार जल्दी जल्दी, ताकि कोई दिक्कत ना आगे। मैथमेटिकल टूल का है, वेक्टर का है, मोशन का है, जो भी क्लास में पढ़ाई हुआ सारा वीडियो उसमें अवेलेबल है यूट्यूब में। स्मार्ट पेप एकेडमी ऑफिशियल करके उस चैनल में उसमें है, तो उससे आप लोग देख सकते हैं अगर किसी किन्हीं का क्लास छूटा हुआ है तो। और डाउट कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को? समझ में आ गया सभी को? आदित्य समझ में आया? आदित्य, विवेक? यस सर। आ गया ना, ठीक है। चलिए सभी लोग समझ गए होंगे, सब लोग लिख लीजिए अच्छे से इसको और घर में रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना? हम लोग आगे बात करें। बोलो आगे हम लोग बढ़े, देख लिए ना ये सब? चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब। बट सभी लोग को बोल रहे रिवाइज कीजिएगा जरूर घर में जाके, और थोड़ा पढ़ना है, मेहनत करना है, क्योंकि फिजिक्स 9-10 जैसा आसान नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी 9-10 की तरह बहुत इजी नहीं मिलेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, थोड़ा बढ़िया मिलेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? कंसेप्चुअल है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो 11-12 में आके बहुत मेहनत करना है, 9-10 से बहुत ज्यादा। चलिए हम लोग देखते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो ये क्या होता है मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एच लिखते हैं, ठीक है? इसको हम लिखते हैं कैपिटल एच, मैक्सिमम हाइट। देखिए मैक्सिमम हाइट क्या होता है, अभी एक प्रोजेक्टाइल ड्रॉ किए थे, फिर सब लोग देख लो, यहाँ रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, रफ छोटा सा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग एक प्रोजेक्टाइल ड्रॉ किए थे, रुको इसको थोड़ा बढ़िया से कर देते ड्रॉ। देखो सब लोग ध्यान से, ऐसा हम लोग एक प्रोजेक्टाइल ड्रॉ किए थे ना, तो मैक्सिमम हाइट आपको दिख रहा है ना कौन सा होगा, जहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे गया है। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा आपका? ये वाला है, ठीक है? जो प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट फॉलो किया, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। जहां के बाद आपका पार्टिकल वापस एक्स एक्सिस की तरफ आएगा इस पॉइंट के बाद से। ऐसे यहाँ पे हम लोग थ्रो किए थे यू स्पीड से, यू वेलोसिटी से, थीटा एंगल था अपना हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हम लोग क्या था यूएक्स था, और ये हम लोग का क्या था यूआई हो गया, वाई एक्सिस की तरफ हम लोग इसका वैल्यू यू कॉस थीटा और यूआई का वैल्यू यू साइन थीटा लिखते हैं। तो आपको चाहिए मैक्सिमम हाइट, ठीक? तो मैक्सिमम हाइट पे याद रखिएगा इस पॉइंट पे आपका वी कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है? तभी तो वापस आएगा, नहीं तो ये उड़ता रहता। मैक्सिमम हाइट का हाईएस्ट पॉइंट है, पॉइंट पे आपका जो y कंपोनेंट का वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप इक्वेशन यूज कीजिए, कौन सा इक्वेशन यूज कीजिएगा? ये वाला, v स्क्वायर y इक्वल टू u स्क्वायर y प्लस 2as 2ay और sy, सब y की तरफ यूज कीजिएगा। तो आपको क्या बोले, हाईएस्ट पॉइंट पे वी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका? u साइन थीटा, uy का वैल्यू हम जानते हैं, सभी लोग रिजॉल्व कर लिए थे। तो uy का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, uy का वैल्यू हम लोग जानते हैं नथिंग बट u साइन थीटा, है ना? ये आपका आ जाता है u साइन थीटा, समझ गया ना? तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए uy के इस जगह, क्या लिखिएगा? u साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है? सभी लोग लिख लो अच्छे से इसको, रुको इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। समझ के नोट डाउन करो। तो वी वाई 0 है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है? यूवाई कितना हो जाएगा? यूवाई का वैल्यू हो जाएगा u साइन थीटा, u का यूवाई का वैल्यू लिख दो u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 g का वैल्यू हम लोग को हमेशा क्या रखना है? एक्सिस का वैल्यू माइनस g रखना है, पहले ही बताए थे, टुवर्ड द ग्रेविटी। और g को हमेशा नेगेटिव रखना है क्योंकि हमेशा ग्रेविटी की तरफ लगता है। और h का वैल्यू हम लोग sy को मैक्सिमम हाइट h बोल दिए, h नाम दे दिए, ठीक है? h
इसका नाम है, इसको एज कंसीडर किए। तो सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने से आपको एज क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा यू स्क्वायर, यू साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर था। ठीक है, इधर आप भेजिएगा तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, और डिवाइड बाय क्या लिखिएगा 2g। तो ये होगा आपका मैक्सिमम हाइट, याद रखिएगा ये रिजल्ट होगा फॉर मैक्सिमम हाइट। ये सभी डेरिवेशन याद रखिएगा, स्कूल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आएगा आपके टर्मिनल एग्जाम में। इसके अलावा आप नीट का जो पेपर सॉल्व कीजिएगा उसमें भी इससे बहुत न्यूमेरिकल आने वाला है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। बोलो कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछो, कैसे निकला मैक्सिमम हाइट? नहीं है ना कोई डाउट? किसी कोई डाउट है किसी को भी? बोलिए। नो सर। ओके, ये याद रखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है, और ये आप हाइट वाला इक्वेशन भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, ध्यान से देखो सभी लोग। क्या बोले, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, नोट अभी कर लीजिए, पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा आप लोग को, पीडीएफ भेज देंगे सर के पास, वहां से मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप में मिल जाएगा आप लोग को। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, फिर से प्रोजेक्टाइल, वही प्रोजेक्टाइल ड्रॉ कर रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग ऐसा एक प्रोजेक्टाइल लिए थे ना, इस तरह देखिए, हम लोग ऐसे एक प्रोजेक्टाइल लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए प्रोजेक्टाइल लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा एंगल से ऐसे फेंके थे, ये हम लोग यू था, इधर हम लोग हो जाएगा यू एक्स, इधर हम लोग हो जाएगा यू वाई, रिजॉल्व कर दिए दो कंपोनेंट में। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब पता है क्या है, देखिए एक्स एक्सिस में हम लोग जितना मूव किए, है ना, एक्स की तरफ हम लोग जितना मूव किए, इसको बोलेंगे रेंज। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसका नाम ओ दे दिए और इसका नाम हम लोग ए दे दिए, तो ओ ए जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो देखिए पहले ही क्या बताए थे, इधर जो एक्स एक्सिस की तरफ मोशन होगा वो आपका एक यूनिफॉर्म मोशन है, वहां पे एक्सेस 0 है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लोग जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, उस पे एक्सीलरेशन 0 है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। क्योंकि यहाँ तो फ्री फॉल नहीं होगा ना, आप एक्स की तरफ ले रहे हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा यूएक्सटी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम मतलब वही टाइम ऑफ फ्लाइट जो फाइंड किया था हम लोग। तो आप यहाँ से एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स को यहाँ लिख दो यूएक्स, यूएक्स को यूएक्स रहने दो, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू हम लोग फाइंड कर किए थे, याद होगा कितना, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, आज ही हम लोग फाइंड किए अभी तुरंत टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दिए बस। अब यूएक्स का वैल्यू रख दो, कितना यूएक्स का वैल्यू होता है यू कॉस थीटा, तो यूएक्स यू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो इस x को क्या लिख सकते हैं बोलो, इस x को लिख दो 2, समझ में आ गया ना, ये 2 हो जाएगा देखो, और u इंटू यू क्या होगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा बाई जी। अच्छा, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, ठीक है, क्या होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा बोल सकते हैं। तो x को ऐसे लिख दो
यू स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। तो यही आपका 2 sin थीटा cos थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin 2 थीटा। तो यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ये याद रखिएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है हॉरिजेंटल रेंज का, इसको याद रखिएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजेंटल रेंज। बोलो समझ गए? बोलो कोई डाउट है तो। यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग? 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते, फॉर्मूला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? वही वाला सर, कौन सा? बोलो। साइन थीटा कॉस थीटा वाला। ये वाला कैसे आया? हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखो बता दे रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, शायद तुम पढ़े हो कि पता नहीं, शायद पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। एक बार नहीं पढ़े हो तो देखना एक बार, ठीक है? क्लास अगर किए होंगे तो, या नहीं किए होंगे तो देखना, कहीं इक्वेशन होगा किताब में भी मिलेगा। देखो एक इक्वेशन होता है साइन 2 थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। ये साइन ए प्लस बी से आता है। साइन ए प्लस बी में अगर ए और बी दोनों को इक्वल करोगे तो उस समय साइन 2a आ जाएगा। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो इसको डिराइव कर देते हैं, ये रफ में लिख लो साइड में समझने के लिए, इसको रफ करके लिख लो। ठीक है, इस नोट्स में ऐड मत करना, मतलब साइड में लिख लो कहीं। देखो इसको कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं। ये तुम लोग पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो तो देखो हम बता दे रहे हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जब तुम साइन ए और बी दोनों की इक्वेट कर दोगे, मतलब साइन ए और बी का भी वैल्यू ए रखोगे, मतलब मान लो कि ए और बी दोनों सेम है अगर, तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा? साइन 2a हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए, दोनों को ए रख दो, ए को भी ए रख दो और बी को भी ए रख दो, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए साइन ए। तो अगर तुम उसको सॉल्व करोगे ना, मतलब लिखोगे ठीक से, तो क्या लिखोगे? साइन 2a को क्या लिख दोगे? बोलो। देखो ये साइन ए कॉस ए क्या होगा? फिर से यहाँ कॉस ए साइन है, यानी कि तुम इसको क्या लिखोगे? 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इसी को बस लिखे हैं, इसीलिए साइन 2 थीटा को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो समझ में आ गया? बोलो। यस सर। यही बस फॉर्मूला को यूज किए हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज किए हैं। तो याद रखना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज या हॉरिजेंटल रेंज। अच्छा चलो कोई बताओ तो मुझे जल्दी से। देखो तुम लोग आंसर देना, आंसर नहीं देने से ना, जितना समझ में आएगा देना, गलत भी दोगे तो हम बता देंगे, सही बता देंगे, लेकिन नहीं कुछ बोलोगे तो मुझे नहीं समझ में आता है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर देना। छोटे छोटे सवाल कहीं पे भी दिक्कत होगा, कुछ डाउट होगा तो पूछना, नहीं तो हमको नहीं पता चलेगा ना किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। देखो तो हम लोग रेंज का फॉर्मूला क्या लिख दिए, फिर से एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। तो तीनों फॉर्मूला को याद रखना। रेंज को क्या लिख दिया हम लोग? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रख दिए हैं। अगर हमको रेंज मैक्सिमम चाहिए, रेंज मैक्स मतलब सबसे दूर में जाके किसी बॉल को थ्रो किया, बहुत दूर में जाके फेंकाए, तो बहुत मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो उस समय हम लोग को थीटा का वैल्यू को 45 डिग्री रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो उस समय हम लोग थीटा कितना पुट करेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज? थीटा को हम लोग लिखेंगे फॉर आर मैक्स। ठीक है, तो ऐसे लिख लो फॉर मैक्सिमम रेंज, इसको वर्ड में लिख लो। फॉर, एक सेकेंड, फॉर
मैक्सिमम रेंज, ठीक है ना। इसमें थीटा को रखना है कितना, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, जो कि सबसे मैक्सिमम है, सबको पता होगा। तो 2 थीटा है, तो 45 इंटू 90 हो जाएगा, इसीलिए उस समय रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर मैक्स बोलेंगे। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर, एक सेकेंड रुको, यू स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू थीटा 45 रखने से, बाई जी। साइन 91 होता है, तो आर मैक्स का लिखोगे ना, तो ये आर मैक्स हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेंज। इसमें थीटा 45 रखे थे हम लोग, तब आया था ये वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। मतलब तुम अगर किसी बॉल को फेंकते हो, अगर तुम किसी फुटबॉल को किक कर रहे हो, अगर 45 डिग्री एंगल से उसको तुम थ्रो करोगे या किक करोगे, तब वो सबसे दूर जाके फेंकाएगा, ठीक है। तो ये देखो फिजिक्स का एप्लीकेशन है यहाँ पे एक। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रेंज, दिस कॉल्ड मैक्सिमम रेंज। इस बात को याद रखना। बोलो, क्लियर है? बोलो आदित्य। यस सर, समझ गए। पूरा समझ गया ना अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, लिख लो जल्दी से। बाकी लोग भी समझ गए होंगे। किसी को भी डाउट होगा तो पूछा कीजिए, कोई पूछते ही नहीं आप लोग। कुछ बोलोगे तब ना हमको समझ में आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। सातों बच्चे जो क्लास कर रहे हैं अभी, 7 बच्चे क्लास कर रहे हैं, सातों में से अगर किसी को डाउट होगा किसी भी बच्चे को, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछिए, देखिए सीखने आए हैं तो पूछना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि पूछने से क्या नहीं बताएंगे सर, ऐसा नहीं, बता देंगे जो भी पूछिएगा डाउट, ठीक है। और आराम से इसको समझो और घर में प्रैक्टिस करो, थोड़ा लिख लिख के इसको क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, तभी मजा आएगा पढ़ने में। यस सर। चलो एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। बस ये बता के हम अभी क्लास क्लोज कर देंगे, ठीक है। बस इसको देख लो थोड़ा सा, 5 मिनट और। देखो तुम लोग शायद ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो क्या तुम लोग, बताओ तो। जानते हो ना ट्रिग्नोमेट्री, 11-12 क्लास का थोड़ा बहुत? बोलो आदित्य, पढ़े हो? 10th में? नहीं, 11-12 में थोड़ा पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल टूल्स करके चैप्टर में? नहीं? हाँ सर, थोड़ा सा पढ़े थे, आप पढ़ाए थे रेडियन। अच्छा, हम पढ़ाए थे क्या? अच्छा, वो सब पढ़े थे, जैसे चेंज होता है वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सब पढ़े होंगे, देखो याद आ जाएगा। नहीं पढ़े तो एक बार रिवाइज करना, ठीक। देखो मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत अच्छा रखना है फिजिक्स के लिए, ज्यादा नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अगर नहीं पता तो वीडियो अवेलेबल होगा, देख लेना एक बार, नहीं तो हमसे पूछना, हम बता देंगे फिर कभी क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लेके पूछ लेना, कोई भी सर से पूछ लेना एक्स्ट्रा क्लास लेके। मैथमेटिकल टूल में कोई दिक्कत है तो, या एक सर क्लास ले रहे होंगे मैथमेटिकल टूल्स का, उसमें भी क्लास कर सकते हैं, या फिर पूछ लेना एक बार, या वीडियो भी देख लेने से हो जाएगा, ठीक है। सुनो, सिंपल सा बात है, जैसे साइन अगर बोलेंगे 90 प्लस थीटा, तो बताओ इसका वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो, क्या होता है इसका वैल्यू? कॉस थीटा होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। सर 9 थीटा। हाँ, और 90 प्लस थीटा बोलेंगे तब क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तब भी हो जाएगा कॉस थीटा ही, क्योंकि सेकेंड में भी साइन पॉजिटिव होता है, ठीक। अगर बोलेंगे साइन 180 माइनस थीटा, ध्यान दो जल्दी से, अगर बोलेंगे साइन 180 माइनस थीटा, हम पढ़ाए थे, तो इसका वैल्यू तुम्हारा साइन थीटा ही रहेगा। हम क्या बताए थे, 180 वैल्यू, साइन चेंज नहीं होता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट ही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हो, देखो कैसे, ध्यान दो।
अभी इतना टाइम है तुम लोग के पास, लॉकडाउन है, मतलब स्कूल जाना नहीं, स्कूल में क्लास हो रहा होगा बट ठीक है, तब भी टाइम मिलता होगा, घर में थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम फिर वापस नहीं आएगा बार बार। जब टाइम मिला है ना तो इसको यूटिलाइज कर लो अच्छे से। देखो रेंज हम लोग अभी तुरंत लिखे थे, क्या लिखे थे, यू स्क्वायर, रेंज को हम लोग क्या लिखे थे अभी देखो जल्दी से, रेंज हम लोग लिखे थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग मान लो कि 2 छोड़ दिया, थीटा को अगर हम लोग 90 माइनस थीटा लिख देंगे किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, ठीक है, थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, 90 माइनस थीटा बाई जी। तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा बाई जी, मतलब 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 थीटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा वही आ जाएगा वैल्यू कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही आ जाएगा 90 माइनस थीटा के लिए भी। इसका मतलब समझो क्या बोले, इसका मतलब होता है फॉर, इसको लिख लो अच्छे से वर्ड में, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू, वैल्यू ऑफ यू रेंज एट थीटा एंड रेंज एट, ठीक है, रेंज एट थीटा एंड रेंज एट 90 माइनस थीटा आर इक्वल, ठीक है, दोनों हमेशा रेंज सेम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बदल सकता है, ये याद रखना, ऑल दो, इसको याद रखना कि ऑल दो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मे बी डिफरेंट, वो दोनों डिफरेंट हो सकता है बट रेंज सेम रहे, कब, एंगल थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे। इस बात को एकदम अच्छे से दिमाग में इसको डाल दो अच्छे से, ठीक है। तो जैसे डायग्राम इसका ड्रॉ करोगे मान लो, तो कुछ ऐसा दिखाओ डायग्राम में, जैसे मान लो ये एक प्रोजेक्टाइल ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल हम लोग सपोज करो हम लोग एक प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा ले लिए और एक हम लोग ऐसे लिए, देखो दोनों का रेंज सेम दिखाए हैं, दोनों का जो रेंज है वो सेम है लेकिन हाइट अलग अलग हो सकता है। तो एक एंगल 30 से फेंकेंगे अगर, तो एक कितना होगा, 90 माइनस थीटा 61 हो जाएगा, तो दोनों में रेंज सेम रहेगा अगर दोनों में स्पीड सेम रखे यू का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे R30 का वैल्यू रेंज 30 पे और रेंज 60 पे, दोनों पे रेंज सेम होगा, बोलो याद रहेगा ना ये बात, समझे, बोलो याद रहेगा ये सब बात, Yes, बताओ sir. जल्दी, रहेगा ना, बहुत फिर से बताइए। फिर से बता दे, ओके। देखो क्या बोले कि मान लो एक तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई प्रोजेक्टाइल है, हम लोग उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, उसको हम लोग किसी एंगल से थ्रो करते हैं, मान लो 30 डिग्री से थ्रो करते हैं, तो कुछ दूरी पे जाके गिरता है, अगर 60 डिग्री से थ्रो करेंगे तब भी सेम दूरी पे ही जाके वो गिरेगा, मतलब रेंज दोनों का सेम होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिराइव करके देखें, देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, सभी लोग देखो, ठीक, रेंज का वैल्यू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब थीटा की जगह हम लोग वैल्यू को क्या पुट कर दिए, थीटा की जगह हम लोग वैल्यू को रख दिए 90 माइनस थीटा, ये बस पुट कर दिए। जैसे मान लो 60 डिग्री है, तो एक वैल्यू हम लोग 90 माइनस 60 30 रखेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग 90 माइनस थीटा पुट किए तो 2 इंटू 90 180 हो जाएगा और 2 इंटू थीटा 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ये बात हम बताए होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, या नहीं बताऊंगा तो देखना जरूर, उस समय क्लास में पढ़ाए थे,
साइन 180 माइनस थीटा ये हमेशा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। ये थोड़ा रिवाइज करना ट्रिग्नोमेट्रिक्स को। तो इसलिए यहाँ पे साइन 2 थीटा आ गया, थीटा कितना है 2 थीटा है, तो ये देखो सेम आया, ये रेंज और रेंज सेम आया। इसका मतलब दोनों वैल्यू पे, किस किस वैल्यू पे, थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, यानी आर का वैल्यू आर 30 और 60 दोनों सेम रहेगा। समझ में आ गया? बोलिए। हाँ। ओके ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। इसका नोट्स भी हम भेज देंगे पीडीएफ, तो आप लोग रिवाइज कीजिएगा घर में सभी लोग, और ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा अच्छे से एकदम, और क्वेश्चन वगैरह बनाओ, इसको देखो, ठीक है। और क्लास मिस मत करो, क्योंकि तब समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स में सारा क्लास रिलेटेड होता है एक दूसरे से। अब इसके अगले क्लास में आगे पढ़ाएंगे, तो जो ये वाला क्लास नहीं किया उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए क्लास रेगुलर करना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे कुछ पूछना है तो, हाँ बोलो। सर इंटीग्रेशन का एक क्लास और हो पाएगा? इंटीग्रेशन नहीं किए हो तुम? नो सर, और यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड नहीं था, वीडियो अपलोड नहीं था। अच्छा, एक हम तुमको टाइम बता के इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेना उस पे, ठीक। हम एक दिन टाइम सर को बोलते हैं, कोई टाइम निकालते हैं क्लास जिस दिन नहीं है, ठीक। बाकी भी अगर किन्हीं को करना होगा तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे उस दिन, एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है। एक घंटा 1.5 घंटा पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। तो उसमें और भी किसी को करना होगा तो ग्रुप देख लेना, ग्रुप में हम बोलेंगे सर को लिख देने, तो एक क्लास इंटीग्रेशन करवा देंगे तुम लोग को, ठीक है। ठीक है सर, एक क्लास में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी कोई टॉपिक पे डाउट होगा तो बोलना, हम उसको क्लास लेके कर देंगे। और लेकिन क्लास रेगुलर करो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। और जो टॉपिक छूटा होगा देखो, उसको क्लास नहीं किए होंगे तो देख कर लो जल्दी से, कोई भी डाउट निकलता है तो पूछा करो, ठीक है। इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो फिर क्लास क्लोज करते हैं, अगला क्लास में लोग आगे डिस्कस करेंगे। तुम लोग टाइम दे देंगे इंटीग्रेशन का, रुको बात करेंगे सर से, कोई टाइम दे देंगे, ठीक है। इस वीक ही दे देंगे, संडे उंडे को या उसके पहले कभी उसमें कर लेना, ठीक है। चलो ओके।